हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की तरफ से एक अपडेट आ रही है नई वैकेंसी को लेकर, और ये श्रम संसाधन विभाग की तरफ से अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस विभाग में लगातार अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, बिहार एसएससी CHSL का जो फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हुआ था उससे भी बहुत सारे पद यहाँ पे सृजित हुए थे और इसको पद को यहाँ पे भरा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ठीक इसी वैकेंसी के साथ साथ आज से 8 साल पहले यहाँ पे ITI के क्षेत्र में, जी हाँ ITI, सरकारी ITI के क्षेत्र में, जी हाँ यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बहाली की गई थी। लेकिन 8 साल हो गए हैं, नई बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे अपडेट नहीं की गई थी। लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि करीब 149 सरकारी संस्थाओं में, जी हाँ ITI में 8 साल से बहाली का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए खबर अच्छी है। और ये 2404 पदों की बहाली की वैकेंसी अपडेट करके आ सकती है। क्या है नियमावली, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे, और किस तरीके से और किस यहाँ क्वालिफ़िकेशन को लेकर जो है आपको वैकेंसी अपडेट की गई है। क्या ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी या फिर ये वैकेंसी नियमित होगी, इन सब के बारे में सारी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो सरकारी ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब ये नियमित वर्ड लिखकर यहाँ पे संशय में डाल दिया गया है कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होगी, क्या ये परमानेंट होगी। तो बिल्कुल 149 ITI में करीब 2404 इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए नवंबर तक वैकेंसी आने की उम्मीद है, जहां पर 146 इंस्ट्रक्टर जो कि अनुदेशक होते हैं या एक टीचर कह लीजिए, है ना। तो 146 टीचर पर मामले पर श्रम संसाधन विभाग ने इसी महीने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 146 पदों की रिक्ति की तकनीकी सेवा आयोग से चल रही है अपडेट। आपको बता दें कि BTSC जो है इसके माध्यम से भी जो इंस्ट्रक्टर यानी कि 2400 में से 146 पद के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ले सकती है तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पे आपको बता दें कि 2258 पदों की वैकेंसी पहले की जा चुकी है, और श्रम संसाधन विभाग के लक्ष्य में करीब 2023 तक यहाँ पे नियमित यानी कि परमानेंट इंस्ट्रक्टर मिल जाएं, इसका अपडेट दिया जा रहा है। पिछले दिनों बैठक हुई थी जहां पे BTSC ने श्रम संसाधन विभाग को भरोसा दिया है कि आवेदन लेने के बाद जल्द ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी उनकी, और उसके माध्यम से आपका रिजल्ट देकर आपको यहां पे इंस्ट्रक्टर दिए जाएंगे। तो देखिए, एक तो यहाँ चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपका एग्ज़ाम होगा CBT बेस होगा। ये इसका जो भी अपडेट दिया जाएगा इंस्ट्रक्टर का, यानी कि जो 2400 टीचर्स का वैकेंसी आया जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ दे दिया गया है कि 146 पद इसी महीने हो सकता है निकाला जाए, लेकिन 2400 जो 4 पद है नवंबर तक ये बहाली करके इनको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। पिछले 6 साल में अगर देखें तो राज्य के सरकारी ITI की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो गई है, लेकिन नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं होने के जो चलते हैं पढ़ाई यहाँ पे बाधित हो रही है। और सरकारी ITI में अभी नामांकन लगभग 22,000 छात्रों का है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय के तहत अनुमंडल में कम से कम ITI खोलने का निश्चय किया था। प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक महिला ITI भी खोले जाएंगे, और जो कि 2015-16 में प्रत्येक साल 17 से 25 ITI खोले गए, और 2014 में ITI लगभग जो है 1180 हो चुका है, और नियमित इंस्ट्रक्टर बहाल करने का प्रस्ताव भी किया गया था। ये 2015-16 का अपडेट है, जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी एक वीडियो के अपडेट दिया था, जिसमें कि ये वैकेंसी लगभग 1100 पदों की निकाली जानी थी, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी आई नहीं, और ये अब जो संख्या है बढ़कर 2404 हो चुकी है। चूँकि यहाँ पे ITI की भी संस्था बढ़ रही है, तो उसको लेकर यहाँ पे सरकारी बात की गई है कि 2404 इंस्ट्रक्टर बहालियों की यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बहाली की प्रक्रिया की जाए, जो कि आश्वासन दिया गया है BTSC की तरफ से, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, कि आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है ये नवंबर तक ख़त्म कर ली जाएगी, और ये जो है 2400 जो है लगभग इंस्ट्रक्टर जो है बहाल कर दिए जाएंगे। अब इसमें लेकर जो है आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, थोड़ा उस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए, नियमावली की पहले बात करते हैं। यहाँ पे नियमित बहाली में संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को 1 वर्ष के लिए 5 और अधिकतम 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। जो संविदा पे लोग कार्य कर रहे हैं, पहली चीज़ तो है ना, इसका तो CBT टेस्ट होगा ही,
ये ध्यान रखिएगा, है ना। CBT टेस्ट होगा ही, लेकिन जो संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं लोग, ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनको 5 से लेकर 20 अंक मिलेंगे, यानी कि हर एक साल के लिए एक्सपीरियंस का 5 अंक मिलेगा। और 35% जो महिलाओं के लिए और 2% स्वतंत्रता सेनानियों की नाती पोती के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है, आरक्षित रखा गया है। यह नियमावली जो है इसके अनुसार संविदा पर कार्य करने वाले इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो भी टीचर हैं, उनको उम्र में छूट का प्रावधान होगा बिल्कुल। अनुभव के आधार पर 1 वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 20 अंक ग्रेस मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 3 वर्ष पहले श्रम संसाधन ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जहाँ पे CTI डिग्री बिना इंस्ट्रक्टर आप नहीं बन सकते हैं। तो CTI का डिग्री आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पे पहले ITI उत्तीर्ण को ही यहाँ पे इस पद पर बहाल कर लिया गया जाता था। तो ITI के अलावा यहाँ पे आप जो है CTI की डिग्री भी अपने पास रखी होगी, जो कि एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है ना। इंस्ट्रक्टर के लिए जिनको ज़रूरत होता है वो लोग करते हैं और वो इंस्ट्रक्टर बनते हैं, यानी कि एक टीचर बनते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जाते हैं तो आप लोग जो है क्या देते हैं भाई, B.Ed देते हैं। B.Ed एक क्या है, तो एक सर्टिफिकेशन है, और उसके साथ साथ आप लोग CTET वगैरह या TET वगैरह देते हैं एग्ज़ाम, जो कि क्वालिफिकेशन की पात्रता आपको निर्धारित करती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका एक BTSC टेस्ट लेगा, और साथ ही साथ ये जो CTI है, CTI की डिग्री, ये आपका B.Ed का सर्टिफिकेशन जैसा होगा, तब जाके आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने CTI नहीं किया है तो अभी भी पता कर लीजिएगा, आपके क्षेत्रों में जो भी इंस्टीट्यूट है ITI वगैरह की, वहाँ से भी कराए जाते हैं और वहाँ से भी आप डिग्री ले सकते हैं। फिलहाल आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वेल्डर ट्रेड एडवांस वेल्डर में अपग्रेड होगा, और यहाँ पे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर, टेलीकॉम टावर टेक्नीशियन और इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ केयर टेक्नीशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिपेयर और इंटरनेट ऑफ द थिंग टेक्नीशियन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जितने भी ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब के लिए भी ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो ये सारे पोस्ट होंगे, पोस्ट नेम होंगे, जो कि यहाँ पे आपको इन सब में डिग्री और ITI करना ज़रूरी होगा यहाँ पे। तो ये क्वालिफ़िकेशन होगी आपके 12th के बाद का ITI करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2258 इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है अभी। वर्तमान में 149 अभी संस्था है, सरकारी संस्था है ये, जहाँ ITI है ये, जिसमें कि 2258 इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। 218 अभी नियमित रूप से यहाँ पे कार्यरत हैं, और लगभग 800 संविदा पर आधारित यहाँ पे अतिथि इंस्ट्रक्टर, यानी कि गेस्ट टीचर कह सकते हैं इनको, इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, यहाँ पे कार्यरत हैं। और सरकारी ITI 149 है। नामांकन की क्षमता यहाँ पे अभी 28,000 है छात्रों की। तो ये 28,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए भाई शिक्षक भी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 2400 ये पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है, अपग्रेड हो रही है, और यहाँ पे ये नई वैकेंसी आ सकती है। तो ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और श्रम संसाधन विभाग की तरफ से ये फरवरी तक यहाँ पे मिल जाएगा इनको नियमित इंस्ट्रक्टर, यानी कि सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन नवंबर में ये वैकेंसी का जो है अपडेट आपको दिया जाएगा। इसी नवंबर तक जो है यहाँ पे बोला गया है कि BTSC जो है ये आश्वासन दिया है श्रम संसाधन विभाग को कि आपका CBT एग्ज़ाम लेगा। CBT एग्ज़ाम लेने के बाद जो डिग्री का प्रावधान रखा गया है और जो एक्सपीरियंस की बात की गई है, यानी कि 5 से लेकर 20 अंक का, इसके आधार पे छात्रों का चयन करेगा। और ये जो ट्रेड है जिसमें कि आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।